नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनि नैमिष सारण्य में एकत्रित हुए। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहाँ पर आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी मुनियों ने उठकर श्री सूत जी को प्रणाम किया। मुनियों द्वारा दिए गए आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस कलयुग में हरि भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी मनुष्य पाप करने में तत्पर होंगे। मनुष्यों की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट, धन रहित और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है। इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने अंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए। हे महामुने, हमने यह भी सुना है कि शनि के प्रकोप से देवता भी मुक्त नहीं हो पाते। शनि की क्रूर दृष्टि ने भगवान गणेश का सिर उनके पिता के हाथों कटवा दिया। शनि की दृष्टि कष्ट को देने वाली होती है, इसलिए कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसके करने से शनि देव प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम ही वैष्णव में अग्रगण हो, क्योंकि सब प्राणियों का हित चाहते हो। मैं आपसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। इसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह के कष्ट प्राप्त नहीं होते। हे मुनियों, युधिष्ठिर आदि पांडव जब वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे, उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का बहुत आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट ना हो और इससे छुटकारा मिले। यह शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा पूर्वक होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं, उन्हें शनि की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनको निर्धनता नहीं सताती तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? कृपया करके इसे विस्तार पूर्वक कहें तथा इसकी विधि भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण माह में शनिवार के दिन लोह निर्मित प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के अनेक प्रकार के गंध, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन कर आरती प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगाएं। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाएं। इस प्रकार करने से सभी अनिष्ट कष्टों का सर्वनाश होता है। राहु, केतु, शनिकृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्रिक का सुख प्राप्त होता है। सबसे पूर्व जिसने इस व्रत को किया था, उसका इतिहास भी सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया था। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को उसके शत्रुओं ने मार दिया। राजकुमार भी बेसहारा हो गया।
राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। उसकी विधवा ब्राह्मणी तथा उसका पुत्र शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों राजकुमार का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर में और कभी किसी नगर में दोनों राजकुमारों को लेकर घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी जब दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी, उसे मार्ग में महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महर्षि, आज आपके दर्शन कर कृतज्ञ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह सुचित्रव्रत मेरा पुत्र है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दरिद्रता में हैं, हमारा उद्धार कीजिए। मुनि सांडिल्य ने ब्रह्माणी की सब बात सुनी और बोले, हे देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भोले शंकर की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्माणी और दोनों राजकुमार मुनि को प्रणाम कर भगवान शिव के मंदिर को चल दिए। दोनों कुमारों ने ब्रह्माणी सहित मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिव जी का पूजन किया। दोनों कुमारों को यह व्रत करते करते 4 माह व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखलाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, शिव जी ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ का वचन सुनकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्मगुप्त से बोला, भैया आप हिस्सा ले लो। परंतु शिव भक्त राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, माँ, मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई भी अपने सामर्थ्य से कुछ भी पाता है वह उसका भाग्य होता है और उसे अपना ही भोगना चाहिए। शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम से भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र सुचित्रव्रत दोनों ही वन में घूमने गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए। उनको वहाँ पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया, चरित्रवान पुरुषों को चाहिए कि वो स्त्रियों से बचकर रहे। ये मनुष्यों को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से न तो संभाषण करना चाहिए तथा न ही मिलना चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा को देखने की इच्छा रखने वाले राजकुमार उनके पास अकेले चले गए। गंधर्व कन्याओं में से एक सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। सखियाँ उस गंधर्व कन्या की आज्ञा पाकर चली गईं और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि गड़ाकर वहीं बैठ गई। उसे अकेला देखकर राजकुमार भी उसके पास चला गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए कमल पत्तों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक सिधार चुके हैं। शत्रु ने मेरा राज्य छीन लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वह मेरी धर्म माता हैं। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या ने कहा, विद्रविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देख आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई। गंधर्व कहते हैं कि मेरे
बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी न टूटे। ऐसा कहकर कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, मेरे पास ना राज्य है ना धन, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी आज्ञा भी नहीं ली। गंधर्व कन्या बोली, अब आप घर जाएं, लेकिन परसों प्रातःकाल यहाँ अवश्य पधारें। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई। राजकुमार धर्मगुप्त सूचीव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। राजकुमार धर्मगुप्त तीसरे दिन सूचीव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रवीक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया और दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन करने गया था। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भोलेनाथ महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजभ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को शत्रुओं ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को सिरोधार कर मैं अपने घर चला गया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी ऐसा ही प्रार्थना की। शिव शंकर की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर मैं ही इनको इस वन में लाया हूँ। मैं इसे आपको सौंपता हूँ। मैं आपके शत्रुओं को परास्त कर आपको आपका राज्य दिलाऊंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया तथा अंशुमति की सहेलियों की शादी ब्राह्मण कुमार सूचीव्रत के साथ कर दी। उसने राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की सेना भी दी। धर्मगुप्त के शत्रुओं ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राज्य भी लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने अपने धर्म भाई सुचित्रवत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्रह्माणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था, उसे राजमाता बनाया। इस प्रकार शनिवार के व्रत के प्रभाव और शिव जी की कृपा से धर्मगुप्त फिर से विदर्भ राज हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी यह व्रत करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनि व्रत की कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में पांडव ने द्रोणाचार्य, भीम और कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया। सबसे बढ़कर उन्हें श्री कृष्ण जैसा योग्य सारथी मिला तथा छिना हुआ राज्य प्राप्त कर वर्षों तक उनका सुख भोगा और फिर देह त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।